हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब ये आपको होगा कौन सा, थर्ड चैप्टर होगा आपको 12th का। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये हम आपको इसको इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मतलब इसका ऐसा बेसिक पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपको समझने में बहुत ही आसान बनाएगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा वो आसानी से दूर हो जाएगा। अगर आप पहले से अगर पढ़े हुए हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप शुरू से जरूर देखिए आप लोग, और अंत में हमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव डालूंगा, तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। क्लियर है? चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं। तो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका हिंदी में होता है विद्युत रसायन। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक होगा और दूसरा क्या, आपको एक केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, मतलब आप अगर आप एनर्जी लीजिएगा तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपको होगा केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और आपको कौन सा केमिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका आपको डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, कि इसमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी में वर्क होता है वो आपको क्या करता है, वो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, लेकिन वही जब आपको फिर केमिकल से जब इलेक्ट्रिकल होता है तो वो आपको स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगा, ये आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होगा जिसके अंतर्गत या जिसमें क्या करते हैं हम लोग, तो जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियस वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए तब इसको क्या होगा, तो इसका आप लोग देख लीजिए यहां से। देखिए, रसायन शास्त्र की वह शाखा, क्लियर है, जिसके अंतर्गत या जिसमें आप कह सकते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियस वर्क और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। है, और अब इसका इंग्लिश में लिख लीजिए क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्या होगा,
चेंज इन change in electrical energy from chemical energy by spontaneous work and change in chemical energy from क्या होगा, from electric energy by क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? तो ये आपको इसका डेफिनेशन है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इसी के चेंज के बारे में ही हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है? तो जिसमें आप लोग को ये जो आपको पॉइंट है इसमें इस डेफिनेशन में, वो आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। उससे क्या होगा, तो केमिकल से जब इलेक्ट्रिकल होगा तो वो कैसा होगा, वो आपको कौन सा वर्क होगा, स्पॉन्टेनियस वर्क। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। फिर दूसरा होगा कि जब केमिकल आपको इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनेगा तो वो कैसा वर्क होगा, वो आपको कौन सा होगा, वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क। तो यही आपको दो टाइप का आपको क्या होगा, तो वर्क बनेगा। क्लियर है? तो ये आपको दो टाइप का ऑब्जेक्टिव है आपको। ठीक है? इन दोनों ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये आपको पूछा जाएगा। चलिए नीचे इसका लिख लीजिए, केमिकल एनर्जी। इससे क्या होगा, किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिकल। ठीक है? ये आपको होगा कौन सा, पहले स्पॉन्टेनियस होगा, और फिर जब इलेक्ट्रिकल से केमिकल बदलेगा तो आपको क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। दे दीजिए वर्क भी, ये भी क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है? चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपको पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? उसको देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा आपको, इसका होता है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है? आप लोग देखिए थोड़ा सा इसको याद कीजिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है। जैसे देखिए हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग के यहाँ सबके पास मोबाइल है। क्लियर है? टॉर्च सब आदमी देखे होंगे। तो उसमें देखिए क्या होता है कि बैटरी लगा हुआ रहता है, और उस बैटरी का काम क्या होता है, आप उसको चार्ज कीजिए और वो फिर क्या करता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। जो टॉर्च में लगा हुआ रहता है तो वो तो आपको ड्राई सेल होता है, तो वो तो आपको पहले से एक बार उसको यूज कीजिए और फिर दोबारा यूज नहीं होता, उसको आप फेंक दीजिए। क्लियर है? तो करता क्या है उसको देखिए, तो वो आपको क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल में, किस की चार्जिंग के दौरान। लेकिन जब आपको जब यूज होने लगता है तो उस दौरान क्या करता है, वो अपने केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? तो ये आपको क्या, ये एक डिवाइस है। क्लियर है? तो डिवाइस है तो वो काम क्या करता है, तो वो आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि द डिवाइस, क्लियर है, या फिर इंस्ट्रूमेंट भी आप डिवाइस ही बोलिए, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? चलिए देखिए उसको क्या होगा, वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, उसे क्लियर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्लियर है? उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए इसका, द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy is called, क्या होगा, is called electrochemical cell। क्लियर है? ये आपको क्या हो, ये आपको हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है या फिर फिजिक्स में क्या होता है, उसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इट इज represented by, देखिए ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें बड़ा वाला क्या होता है प्लस और छोटा वाला माइनस, याद रखिएगा। जब भी आप यूज करते हैं सिंबल में, अगर आपको याद नहीं रहता है उसको आसानी से याद रखिए। जो बड़ा वाला होगा लकीर वो प्लस होगा और छोटा वाला माइनस होगा। क्लियर है? तो उसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये आपको एक सेल है, लेकिन इसी में अगर बहुत सारा अगर जोड़ देंगे तो यही आपको कहलाएगा कौन सा, बैटरी कहलाएगा। तो जैसे देखिए ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेल। लेकिन इसी में देखिए कि जब आप एक साथ जब मान लीजिए बहुत सारा का यूज कर रहे हैं, क्लियर है? देखिए ये चूंकि ये प्लस माइनस तो आपको लास्ट में क्या होगा माइनस, और इधर क्या होगा प्लस। ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैटरी। ठीक है, तो शायद इसमें आप लोग को परेशानी नहीं होगा, अगर होगा तो आप लोग जरूर बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो होगा वो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, और इसको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग। क्लियर है? चलिए अब एक बेसिक पॉइंट देखिए। बेसिक पॉइंट आपको क्या है, वो आपको ये आपको एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, विद्युत अपघटन। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इसको देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए देखिए कुछ पदार्थ होता है कि अगर उसको आप पानी में डाल दीजिएगा तो वो क्या होता है, वो आयन के रूप में टूट जाता है। क्लियर है? और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो क्या होगा, जो पोलर सॉल्वेंट या वाटर में आयन में टूट जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है कि जो कंप्लीटली टूटेगा वो उसको स्ट्रांग बोलेंगे,
और जो आपको पार्सली टूटता है वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, देखिए क्या है, वह पदार्थ जो जल में टूटकर आयन का निर्माण करता है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्लियर है? देखिए इसका इंग्लिश में देखिए, द सब्सटेंस which decompose into its ion is called ion in किसमें, in water it's called क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? तो ये आपको क्या होगा, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक क्या होता है, एक होता है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, देखिए इसको, और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए स्ट्रॉन्ग क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग आपको कंप्लीटली टूटेगा। आप कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होगा, जो जल में कंप्लीटली आयन में परिवर्तित हो जाए या फिर आयनाइज हो जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्लियर है? और फिर क्या होगा कि वह इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होगा, जो पार्शियली आयनाइज होता है, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसका देखिए NaCl, ये तो आपको न्यूट्रल है, साल्ट है, KCl भी दे सकते हैं आप, ये भी साल्ट है आपको। अब एसिड का देखिए H2SO4, क्लियर है, HCl, फिर देखिए NaOH, क्लियर है, KOH। ये सब क्या होगा, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का लगेगा। क्लियर है? फिर इसके बाद देखिए, इस बार आपको वीक में देखिए CH3COOH, HCOOH, क्लियर है, और देखिए CH3COONA, क्लियर है, जैसे आप FeOH का होल 3 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप ETC कर लीजिए। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपको ये आपको वीक होगा और ये आपको स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अब देखिए याद कैसे करना है आपको, जो आपको इनऑर्गेनिक होगा वो जनरली आपको क्या होता है कि जनरली सब नहीं, जनरली क्या होता है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग होता है, और जो ऑर्गेनिक होगा वो जनरली क्या होगा, वो आपको वीक होगा। क्लियर है? फिर से सुनिए, जो इनऑर्गेनिक होगा वो जनरली क्या होगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक होगा वो ऑलवेज वीक ही होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए ये हो गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, उसको जरूर देख लीजिए। और इससे पहले मैंने सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ाया था, तो उसका अगर आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो मेरे जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक, बाय तब तक। चलिए दोस्तों, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में परिवर्तन किस प्रकार का वर्क होता है। तो ये मैंने आपको बतलाया था कि जब इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज होता है तो वो आपको क्या होता है, वो आपको होता है नॉन स्पॉन्टेनियस।
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? वो होगा बी नंबर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपको जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है तो वो आपको एनोड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब अगला देखिए, तो इसका अगला देखिए, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपको बदल जाता है, उसमें हम लोग कैथोड ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसे लीजिएगा तो ये आपको एनोड कहलाता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल होता है, तो इसको हम लोग बाद में इसको समझा देंगे आपको क्लास में। ठीक है, तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं अब हम लोग। दोस्तों देखिए कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी परिवर्तन किस प्रकार का वर्क होता है? तो ये जस्ट पहले वाले का उल्टा होगा, तो ये आपको क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपको 3 ऑब्जेक्टिव आपको इस जो है सो आज की मतलब वीडियो से बना है। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी प्रकार का परेशानी होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब। ठीक है, तब तक बाय आप लोग को।